चॉकलेट की मिठाई हम सबकी फेवरेट रेसिपी है और हम इसे अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। बिना गैस जलाए हुए चॉकलेट की मिठाई की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आपने इसे एक बार खाने का शुरू किया तो आप इसको खाते ही रहेंगे। ये इतनी बढ़िया बनती है। तो चलिए चॉकलेट की मिठाई और वो भी बिना गैस जलाए हुए बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट की मिठाई बनाने के लिए मैंने ये बॉनबॉन बिस्किट लिए हैं। आपके पास जो भी बिस्किट अवेलेबल हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा ये मिठाई इसी बिस्किट से बनाती हूँ। इस बिस्किट का जो क्रीम है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए मैं हमेशा यही बिस्किट लेती हूँ। पर अगर आपके पास ये बिस्किट अवेलेबल ना हो तो चॉकलेट वाले जो भी बिस्किट होते हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये पैकेट के अंदर 14 बिस्किट बॉनबॉन के आते हैं। मेरे पास ये बड़ा वाला पैकेट है, पर अगर आपके पास छोटा वाला पैकेट हो तो आप उसमें से 14 बिस्किट ले लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 150 ग्राम का जो बिस्किट है वो है। मैं ये बिस्किट को एक मिक्सर के जार में ले लेती हूँ। दोस्तों, हमें ये बिस्किट क्रीम के साथ में ही ग्राइंड करने हैं। बिस्किट के मैं टुकड़े कर लेती हूँ। आप चाहें वो साइज़ के छोटे बड़ी साइज़ के टुकड़े कर लेते हैं, पर मैं ये बिस्किट के 2 ही हिस्से करती हूँ जिससे ये जल्दी ग्राइंड हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी आप बिस्किट में से मिठाई बनाएं तभी हमेशा उसके जो क्रीम होता है उसके साथ में ही इसे ग्राइंड कीजिएगा। इससे मिठाई का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। 1 टेबलस्पून शक्कर। मेरे यहाँ पे अभी ये पीसी हुई चीनी है तो वो मैं पाउडर शुगर डाल रही हूँ, पर अगर आप यहाँ पे एक साबुत चीनी डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। वैसे तो बिस्किट मीठे होते हैं, पर दोस्तों हम इसका आटा दूध से बांधने वाले हैं, इसके लिए मैं इसके अंदर 1 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। मैं ये बिस्किट को पल्स मोड पे ग्राइंड करने वाली हूँ। पल्स मोड मतलब होता है ऑन और ऑफ करके ग्राइंड करना। इस प्रकार करने से बिस्किट का चूरा हमें बहुत ही बढ़िया मिलेगा। आप जब भी इस प्रकार से बिस्किट को ग्राइंड कीजिएगा तभी कभी भी लगातार इसे चर्न ना कीजिएगा। इस प्रकार पल्स मोड पे चर्न करने से बिस्किट का चूरा बहुत ही बढ़िया मिलता है। मैंने बिस्किट को ग्राइंड कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमें बिस्किट का चूरा मिला है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। एक बार ये बिस्किट को चेक कर लेते हैं। अगर कोई भी बिस्किट का पार्टिकल्स रह गया होगा तो उसे मैं हाथ से क्रश कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बिस्किट का पार्टिकल्स नहीं रहा है। सारा बिस्किट बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हुआ है। अब हम मिठाई बना लेते हैं। मैं इसके अंदर काजू का चूरा डाल देती हूँ। देखिए, मैंने इस प्रकार से काजू को बहुत ही बारीक तरीके से कट कर लिया है, वो मैं डाल देती हूँ। 1.5 टेबलस्पून काजू के टुकड़े। काजू डालना इसमें बिल्कुल ही ऑप्शनल है, पर दोस्तों काजू का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून बटर। बटर डालने से ये मिठाई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो आप बटर ही डालिएगा। पर अगर आपके पास बटर ना हो तो आप यहाँ पे घी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने दूध लिया है। बहुत ही कम क्वांटिटी में हम इसमें दूध डालेंगे और इसका आटा तैयार कर लेंगे। दोस्तों, आप जब भी इसमें दूध ऐड कीजिएगा तभी संभाल के ऐड कीजिएगा, नहीं तो कई बार दूध ज़्यादा गिर जाएगा तो ये आटा बहुत ही लूज हो जाएगा। तो जब भी आप दूध डालें तभी 1-1 चम्मच डाल के ही इसका आटा गूंदिएगा। हमारा मिठाई के लिए आटा तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट मैंने रोटी के जैसे आटा रखा है, क्योंकि ये मिठाई जितनी सॉफ्ट होगी ना दोस्तों उतनी खाने में बढ़िया लगेगी। अब मैं इसमें से छोटे बॉल्स बना लेती हूँ। आप चाहें वो साइज़ के छोटे नहीं तो बड़े बॉल्स तैयार कर सकते हैं, पर मैं ये मिठाई हमेशा छोटी, जैसे एक बाइट में हम खा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही तैयार करती हूँ। और उसके ऊपर मैं एक इम्प्रेशन दे देती हूँ, जैसे हम पेड़े में बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। पहले ना मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और उसके ऊपर अभी हमने जो ये मिठाई तैयार की है वो रख देंगे। मैंने सारी चॉकलेट की मिठाई तैयार कर ली है। अब मैं इसे फ्रीज में 10 मिनट के लिए रेस्ट दे रही हूँ। दोस्तों, ये मिठाई बनाते समय इसे रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम उसके ऊपर चॉकलेट का कोटिंग करने वाले हैं, इसलिए इसे 10 मिनट रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने वाइट चॉकलेट ले ली है। वाइट चॉकलेट, आपको चॉकलेट के जो स्लैब आते हैं उसमें से जो एक टुकड़ा होता है वो मैंने ले लिया है। ये स्लैब आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन नहीं तो जहाँ पे बेकरी का सामान मिलता है वहाँ पे मिल जाते हैं। मैं ये पूरा एक स्लैब ले रही हूँ।
और मैंने देखिए इस प्रकार से इसके बड़े टुकड़े कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे ये जो डार्क चॉकलेट है वो ले ली है। दोस्तों ये डार्क चॉकलेट का भी मैंने स्लैब लिया है। इसका मैं केवल आधा हिस्सा ही लेने वाली हूँ। हम ये मिठाई के ऊपर जो कोटिंग करने वाले हैं वो मैं लाइट चॉकलेट में बनाने वाली हूँ। दोस्तों अगर आपके पास स्वीट चॉकलेट है तो आप वो भी ले सकते हैं, पर मैं हमेशा इसी प्रकार से स्वीट चॉकलेट बना लेती हूँ। उसका वो स्लैब मैं अलग से नहीं खरीदती हूँ। मैं इस प्रकार से जैसे मुझे चाहिए वैसे लाइट नहीं तो डार्क रंग बना लेती हूँ। अब मैं इसे माइक्रोवेव के अंदर 30 सेकंड्स के लिए मेल्ट कर रही हूँ। अगर ये 30 सेकंड्स के अंदर मेल्ट नहीं हुई तो मैं इसे और 30 सेकंड्स रखूँगी और मेल्ट कर लूँगी। मैंने चॉकलेट को बाहर निकाल लिया है। मैंने इसे 30 सेकंड्स के लिए रखा था पर वो मेल्ट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने और इसे 30 सेकंड्स के लिए रखा। टोटल मैंने 1 मिनट के लिए इसे रखा है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स जब भी आप चॉकलेट को मेल्ट करें तभी लगातार 1 मिनट के लिए कभी भी ना रखिएगा। चॉकलेट बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर आपने इसे लगातार 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया तो ये चॉकलेट जल जाने की भी संभावना होती है। इस प्रकार जैसे मैंने आपको सिखाया बिल्कुल उसी प्रकार से इसे मेल्ट कीजिएगा। चॉकलेट बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और अब मैं हमने जो फ्रीज में मिठाई सेट करने के लिए रखी है उसे मैं लेके आती हूँ। दोस्तों मिठाई बनाने से पहले हम सारी चीज़ें अपनी रेडी कर लेते हैं। मेल्टेड चॉकलेट रेडी है, हमारी जो मिठाई हमने फ्रीज में रखी थी वो रेडी है, और हम एक इस प्रकार का बोर्ड ले लेंगे। अगर आप कोई भी प्लास्टिक का प्लेट ले रहे हैं तो आपको उसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप स्टील का थाली ले रहे हैं तो आप उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और फिर उसके ऊपर हमने जो मिठाई बनाई है वो सेट करने के लिए रख दीजिएगा, जिससे हम सेट करने के बाद में जो हमारी चॉकलेट होगी वो बहुत ही आसानी से निकल आएगी। अभी हमने ये जो चॉकलेट तैयार की है उसे मैं मेल्टेड चॉकलेट के अंदर डिप कर लेती हूँ। इसे अच्छे से कोट कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए मैं इस प्रकार से इसे पकड़ के रखती हूँ, जिससे जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी वो निकल जाएगी। अब ये मिठाई को मैं हमारी जो प्लास्टिक की ट्रे है उस पर रख देती हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारी मिठाई तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने सेट किया था 10 मिनट के लिए। इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से चॉकलेट सेट होने लगी है, क्योंकि अंदर की जो हमारी मिठाई है वो सेट हो चुकी है। इसकी वजह से बाहर हमने जो चॉकलेट का कोटिंग किया है वो भी बहुत ही आसानी से बाहर ही सेट हो जाता है। मैंने सारी मिठाई तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली ही सर्व कर सकते हैं, पर दोस्तों मैं जैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था और उसे मैंने कोन में भर लिया है। वाइट चॉकलेट को मैं ये मिठाई के ऊपर ड्रिजल कर लेती हूँ। और उसके ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देती हूँ। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आपने इसे सर्व किया ना तो ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी। ये इतनी टेस्टी बनती है। अभी हमने ये जो मिठाई सेट की है उसे प्लेटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये नाइफ की सहायता से बहुत ही आसानी से निकल आती है। दोस्तों ये मिठाई बाहर 4 दिन और फ्रीज में 10 दिन तक बहुत ही अच्छी रहती है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया हमारी मिठाई तैयार हुई है। दोस्तों अगर आपने इसे एक बार घर पे बनाया तो सारे घर वाले आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। ये इतनी टेस्टी और डिलीशियस तैयार होती है। हमारी टेस्टी यम्मी डिलीशियस बिना गैस जलाए हुए चॉकलेट की मिठाई बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए।